नमस्कार, वेलकम टू कवी 248। मैं हूं अखिलेश कुमार। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि कल मैं इंडिया पर टैरिफ लगाऊंगा, पेनल्टीज भी लगाऊंगा। इंडिया के बिजनेसेस, इन्वेस्टर सब लोग अब वेट कर रहे हैं कि 1 अगस्त के कल क्या होगा। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप ने कहा है पहले 25% टैरिफ लगाऊंगा भारत से आने वाले प्रोडक्ट पर। याद रखिएगा, ये एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब भारत अब चाइना के भी आगे निकल गया है यूएसए को स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करने के मामले में। जी हाँ, मैंने रिसेंटली आपको बताया था कि इंडिया अब चाइना को बीट करने वाला है। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से इंडिया हैज़ बीट इन चाइना। जो ये 25% टैरिफ लगेंगे, भारत की जो भी मेहनत है, जो भी हमारे एक्सपोर्ट हैं, उनको हिट करेंगे। और साथ ही साथ जो पेनल्टी की बात कर रहे हैं, ये देखना होगा पेनल्टी कौन सी लगा देंगे। और इंडिया का स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ मैं आपको बता दूं 1 अगस्त पर होने वाले एक्शंस पर डिपेंड करेगा। ये ट्वीट करिए ट्रंप ने कहा है कि देखो, भारत हमारे लिए एक दोस्त तो है, वाइल इंडिया इज योर फ्रेंड। क्योंकि यूएस की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, उसमें इंडिया का भी बहुत क्रिटिकल रोल है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल मुश्किल से 4 साल, 3.5 साल जितना भी बचा हुआ है। उसके बाद इवेंचुअली इंडिया यूएस रिलेशन रिकवर करेंगे। बाकी ट्रंप पिछले प्रेसिडेंट की जो मेहनत थी उसको मिट्टी में मिला चुके हैं। आगे ये कहते हैं कि यूएसए बहुत ही ज़्यादा कम बिजनेस कर पाया है भारत के साथ। यूएसए लिटरली भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रह चुका है। कभी कभी चाइना टॉप पर आ जाता है, मगर मेनली यूएस, चाइना, दीज आर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मगर फिर भी ये कहते हैं बहुत ही कम बिजनेस कर पाए ये भारत के साथ, क्योंकि हमारे टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिकन प्रोडक्ट जो भारत में आते हैं उन पर हम हैवी टैरिफ लगा देते हैं, और बहुत सारे ट्रेड बैरियर भी हैं। कई चीज़ें हम भारत में बेच भी नहीं पाते। और साथ में एक बात नोट करना, ये बात स्पेशली मेंशन करिए, दे हैज़ ऑलवेज मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ रसिया। जबकि कुछ सालों में देखो, 10 सालों में यूएस, 10 सालों में डिफेंस सप्लायर इंडिया। ये 2014 का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। यूएस पाइप रसिया एज टॉप आर्मी पॉपुलर टू इंडिया। एक बात ऐड करनी पड़ेगी, आप अगर 20-25 साल का डाटा देखो तो वहाँ पे रसिया की डोमिनेंस आपको ज़्यादा मिलेगी। बट पिछले 10 सालों में हम सब लोगों ने देखा है भारत ने यूएसए से ज़्यादा डिफेंस आइटम परचेज़ करी हैं, इंक्लूडिंग अपाचे हेलीकॉप्टर, यहाँ पे एयरक्राफ्ट। हमने यूएसए से बहुत कुछ परचेज़ किया है। मगर ट्रंप को गम इस बात का कि F-35 फाइटर जेट भारत ने परचेज़ किया नहीं है। अब सीधा वो बात लिख तो सकते नहीं, तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया हैव ऑलवेज बट मेजॉरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट फ्रॉम रसिया। वन एवरीवन रसिया स्टॉप किलिंग इन यूक्रेन। जब ऐसे टाइम में पूरी दुनिया रसिया को रोकना चाहती है, यूक्रेन में भारत बहुत ज़्यादा ऑयल भी परचेज़ कर रहा है रसिया के साथ, तो ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं भारत पर पेनल्टी लगाने के लिए। फिर आगे ये कहते हैं ऑल थिंग नॉट गुड, ये सब ठीक नहीं है। आगे कह रहे हैं इंडिया विल देयर फॉर बी पेइंग स्टार्टिंग ऑन अगस्त 1। अब मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूँ, ये जो 1 अगस्त का इंतज़ार है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। कई देश हैं जिन पर ट्रंप 1 अगस्त को टैरिफ लगा देंगे। इनमें से कई कंट्री, यहाँ जो कंट्री का ब्लॉक है, इन लोगों ने ट्रंप के साथ एक ट्रेड डील भी कर ली है खुद को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, 1 अगस्त को ना यूरोपीय यूनियन पर भी लगने थे 25% टैरिफ। इन्होंने यूएसए के साथ रिसेंटली, आपको याद होगा, एक ट्रेड डील कर ली है जिसमें अब यूरोपीय यूनियन पर 25 की जगह सिर्फ 15% टैरिफ लगेंगे। साथ ही साथ इन लोगों ने वादा किया कि यूएसए में $बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा पता नहीं। साउथ कोरिया पर भी लगने थे 25% टैरिफ। साउथ कोरिया की सरकार ने यूएसए के साथ लास्ट मोमेंट पर एक ट्रेड डील कर ली, 15% टैरिफ लगेंगे अब साउथ कोरिया पर 25% की जगह। इसके बदले में साउथ कोरिया को $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी होगी यूएसए में। जापान पर लगने थे 25% टैरिफ, जापान ने भी कर ली ट्रेड डील। जापान बताया जा रहा है $बिलियंस पर 500 बिलियन डॉलर निवेश करेगा यूएसए में। ट्रंप कह रहे हैं उसका 90% प्रॉफिट यूएसए को मिलेगा। कोई ये बातें मानने को तैयार नहीं है। अगेन ट्रंप के मामले में ना बहुत सारी बातें हवा होती हैं, अभी कुछ बोला जाता है, 1 महीने बाद यूटर्न हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी हो रही हैं। काफ़ी हद तक मिड टर्म इलेक्शन को लेकर डेवलपमेंट होनी है। ग्राउंड लेवल पर कुछ होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते। फिर इंडोनेशिया इन लोगों पर
32% टैरिफ लगते हैं, तो 19% टैरिफ की डील कर ली है। वियतनाम ने भी डील कर ली। अब कौन कौन से देश हैं जो डील नहीं कर पाए? देखो ये सब देश हैं। ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगेंगे 1 अगस्त को। इंडिया पर 25% टैरिफ लगेंगे 1 अगस्त को। साथ में पेनल्टी पता नहीं वो कौन सी लगेंगे। साउथ अफ्रीका पर 30% टैरिफ लगेंगे। और बाकी कई और सारे देश हैं जैसे लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश वगैरह। ये सब जो देश हैं इन पर भी यूएस टैरिफ लगाने वाला है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं लगेंगे, इंडिया पर लग रहे हैं, बांग्लादेश पर लग रहे हैं, तो नहीं। पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने एक ट्रेड डील कर दी है। वो ट्रेड डील क्या है उसके डिटेल्स ना पाकिस्तानियों को पता है ना अमेरिकन को पता है। अजीबोगरीब बात बोली है ऑयल एक्सप्लोरेशन के बारे में। इस पर मैं अलग से एक वीडियो आपको लेके आऊँगा। बहुत ही मैं कहूँगा अजीब सी स्टेटमेंट दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्यों कहा था कि कई हफ्ते पहले कि ट्रंप इंडिया यूएस रिलेशन को बुरी तरह डैमेज कर देंगे। इसको रिपेयर करने में खासा ही एफर्ट लगने वाला है। बट ट्रंप से अगर आप पूछें, ये कॉन्फिडेंटली कहते हैं अगस्त 1 ये ग्रेट डे होने वाला है अमेरिका के लिए ना। अब यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे तो क्या अब ये रियलिटी है? पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील, इंडिया पर टैरिफ, साथ में पेनल्टी। और देखिए अगेन मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, अमेरिकन खुद काफ़ी बार ये बोलते हैं कि ट्रंप जो बातें बोलते हैं सोशल मीडिया पर उस पर इतना ध्यान मत दो। जो इनके मिनिस्टर कह रहे हैं वो ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट होती है। ट्रंप काफ़ी बार कुछ भी बोल देंगे। जो यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, जो मैं कहूँगा ज़्यादा एक वैसन आवाज़ है, इन्होंने कहा है पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कई देश हैं जिनकी डील 1 अगस्त को नहीं हो पाती। हो सकता है उन पर जो ये टैरिफ हम लगाएं ना, ये सिर्फ 3 दिन तक रहें, या फिर ये 3 हफ्तों तक रहें, या फिर ये 3 महीने तक रहें। हम उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। ये इधर आप देख पाओगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू एंड द वर्ल्ड। दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली 1 अगस्त को। इवन ट्रंप आप देखो इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारा बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है भारत के साथ और हमें कुछ बड़ा करना होगा वगैरह। ग्राउंड लेवल पर देखना होगा कि ट्रंप किस हद तक जाएंगे। क्या इंडियन दवाइयों के बिना ये यूएस रह पाएगा? इंडिया से जो फ़ोन मैन्युफैक्चर ये कर रहे हैं उसके बिना ये रह पाएंगे? दैट विल बी रिमेंड। इंडिया का जवाब अभी तक क्या आया ये मैं आपको दिखाता हूँ। इंडिया ने अभी दबे शब्दों में ये कहा है कि सरकार अभी नोट कर रही है कि यूएस प्रेसिडेंट ने बायलैटरल ट्रेड को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है। सरकार इसके इम्प्लीकेशन को स्टडी कर रही है। आगे लिखा गया है इंडिया और यूएस निगोशिएशंस में अभी हैं, एक ऐसी डील करना चाहते हैं जो दोनों के लिए बराबर हो। हम बिल्कुल कमिटेड हैं इस ऑब्जेक्टिव के लिए। द गवर्नमेंट अटैचेड द मोस्ट अपोर्टिंग और फार्मर। और यहीं पे लग रहा है कि थोड़ा बात अटक गई है। ट्रंप चाहते हैं कि यूएसए के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भारत में आए। यूएसए के सब्जियां, इनका जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, चीज़, कर्ड, दुनिया भर की जो आइटम ये जो प्रोड्यूस करती है भारत की मार्केट में आ जाएं। इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली कोशिश करी कि हमारे किसानों के हित में यूएस प्रोडक्ट ना आ पाएँ, क्योंकि इससे ऑब्वियसली हमारे किसानों को लॉस होता है। और साथ साथ यहाँ पे लिखा है सरकार अपने नेशनल स्ट्रेंथ को सिक्योर करने के लिए सब कुछ करेगी। एग्जाम्पल के लिए जो रिसेंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट हुआ है इसका उदाहरण यहाँ पे गया है यूके। तो यहाँ पे सरप्राइज मत होइएगा कि अगस्त के पहले हफ्ते में इंडिया यूएस के बीच में इन मिनी ट्रेड डील हो जाती है। जो 25% टैरिफ जो भारत पर लगने वाले हैं ये नहीं लगते। दैट कैन वेरी विच हैपन। अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट आएंगे। मुझे पर्सनली ये देखना है कि पेनल्टी कौन सी लगाने वाले हैं ये भारत पर। ये इधर जो भी डेवलपमेंट आती है मैं आपको नई वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ही यह वीडियो का अंत। थैंक फॉर वॉचिंग। मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।